हेलो गाइस। मैं लगातार बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा की तैयारी करा रहा हूं। फिलहाल वो भी ऑब्जेक्टिव सवाल 2011 से 2025 तक का पूछा हुआ महत्वपूर्ण सवाल डे 98 में आज मैं शुरुआत कर रहा हूं। त्रिकोणमिति से फर्स्ट सवाल लिए हैं। बिहार मैट्रिक बोर्ड 2024 में पूछा हुआ है। साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री, तो थीटा का मान है। ऑप्शन यहाँ पर 4 दिया हुआ है। तो इस सवाल को बनाने के लिए आपको अनुपूरक सूत्र आपको याद होना चाहिए। यहाँ साइन है तो इधर भी साइन होना चाहिए, चाहे इधर कॉस है तो इधर भी कॉस होना चाहिए। आप दोनों में से किसी एक का रूपांतरण कर सकते हो। किस नियम से? कॉस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। तो यहाँ पर हम साइन को रखेंगे, कॉस को ही हम साइन में बदलेंगे। तो साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री बराबर होगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। स्पष्ट। अब यहाँ भी साइन हो गया, यहाँ भी साइन हो गया, तो इसको कैंसिल कर देना। कटता नहीं है, क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। तो खाली कोण बराबर हो जाएगा 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस 30 मतलब 60 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या होगा? 60 घटा 20 मतलब 40 डिग्री। आंसर कौन हुआ? बी हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं इसी टाइप का। सवाल नंबर 2 है, ये भी 2024 का ही सवाल है। tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, तो a का मान है। यहाँ पर tan थीटा बराबर होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा के, और cot थीटा बराबर होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ भी या तो tan को cot में बदलो या cot को tan में बदलो। तो हम यहाँ पर tan को ही बदल दे रहे हैं cot में। तो tan 2a बराबर कितना होगा? cot 90 डिग्री माइनस 2a इस सूत्र के आधार पर बराबर cot a माइनस 18 डिग्री तक। कॉट कॉट फिर यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। स्पष्टता क्या हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस 18 बराबर a प्लस 2a। स्पष्टता क्या हो जाएगा? 3a बराबर 108। तो a बराबर क्या होगा? 108 बटा में 3 यानी 36 डिग्री। आंसर कौन होगा? बी। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 बराबर हुआ। बिहार मैट्रिक बोर्ड 2024 का ही सवाल है। तो आपको सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इतना का मान क्या हो गया? 1 है, प्लस है 2। तो आंसर कौन होगा? डी यानी 3। ठीक है, समझ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। तो देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स का मान इससे क्या हो जाएगा? 1 बाई कॉस थीटा का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर तो दिया हुआ है क्या? tan स्क्वायर थीटा। तो अब इसका मान क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो सब कौन हो गया? डी हो गया। पांचवा और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आज का। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी बिहार मैट्रिक बोर्ड 2024 का ही पूछा हुआ सवाल है। यदि tan थीटा बराबर 3 बटा में 4, तो sin थीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन 4 है। तो tan थीटा बराबर 3 बटा 4 के मतलब लंब बटा में आधार हमको मालूम है, तो हमको कर्ण मालूम कर लेंगे। कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर। तो हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 25 बराबर 5। इसलिए साइन थीटा क्या होगा? लंब बटा में कर्ण मतलब 3 बटा में 5। आंसर कौन? डी होगा। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने बीके कुशवाहा प्रोफाइल को अगर नहीं किया है फॉलो, तो फॉलो कर देना है। और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।